हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक और धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है, अभी वॉक इन इंटरव्यू है सिर्फ, इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 25/8/2023 को वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। इसमें सिर्फ आपको क्या इंटरव्यू देना है, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स को मेल करना है और वो आपके लिए वहाँ से आप जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, आपको वहाँ पर आपको कॉल किया जाएगा और आपको वहाँ पर वेन्यू भी दिया गया है जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये है, देखो, सीनियर टेक्निकल एसटीओ की वैकेंसी है और साथ साथ टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। कहाँ पर है ये? है, आप लोगों ने एग्रीकल्चर में DPPQS पढ़ा होगा, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये वहाँ पर है। और इसका जो वेन्यू दे रखा है, देखो यहाँ पर ये वेन्यू दे रखा है, इन्होंने 3 वेन्यू दे रखे हैं। रीजनल सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फरीदाबाद हरियाणा, जहाँ पर जो डेट और रिपोर्टिंग टाइम वो आपका 11/9/2023 10 बजे है सुबह है। दूसरा जो दे रखा है वेन्यू, इन्होंने रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन चेन्नई में दे रखा है। क्या डेट है यहाँ पर? 13/9/2023 दे रखा है। रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन कोलकाता में दे रखा है 15/9/2023, इसमें डेट दे रखी है। ठीक है, इसमें साथ साथ आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ वर्क आपको यहाँ पर दे चुके हैं। यहाँ प्लेस ऑफ वर्क टर्म अपॉइंटेड ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेल बी शेड्यूल गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। द एप्लीकेशन परफॉर्मा इज गिवन इन एनेक्सर सेकंड। इसमें जो PDF के लास्ट में आपको एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। तो द डिजर्व कैंडिडेट सेल बी बेरिंग डली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो परफॉर्मा दिया आपको वो भी साथ में ले जाना है। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, और आपके जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट है, अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है वहाँ से आपका आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जाना है। ठीक है, यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, सर्टिफाइड एक्सपीरियंस, ठीक है, सर्टिफिकेट्स एलोंग विद देयर सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज़ भी ले जाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको ले जाना है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द शेड्यूल वेन्यू ऑन टाइम। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग करना है। जो भी अगर आप इसमें जो भी आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन से बताने वाला हूँ, यदि आप उन क्वालिफिकेशन से मैच करते हो तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर ऊपर डेट बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 11, 13 और 15 ये 3 डेट है, और यहाँ पर आपको हरियाणा, चेन्नई और कोलकाता में आपको मिलेगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, ये यहाँ पर भी वही मेन्यू दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए दे रखा है। देखो ये दे रखा है STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए दे रखा है। डिसिप्लिन इसमें क्या है, केमिस्ट्री, यदि आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर डॉक्टरल डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एंटमोलॉजी में आपको डॉक्टरेट डिग्री इन एंटमोलॉजी होना चाहिए, और नेमेटोलॉजी और डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी, नेमेटोलॉजी और डॉक्टरेट डिग्री इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी और नेमेटोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, थर्ड जो है वो, अगर आपके पास प्लांट पैथोलॉजी था तो उसमें डॉक्टरेट डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए, या डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और डॉक्टरेट डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट। ठीक है, इन प्लांट पैथोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वीट साइंस में आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, डॉक्टरेट डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन वीट साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्निकल जो ऑफिसर आई थी, TO की वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी केमिस्ट्री है, एंटमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी और वीट साइंस है। इसकी जो क्वालिफिकेशन वो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए चाहिए आपको MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से, या फिर एंटमोलॉजी में होना चाहिए आपका MSc डिग्री इन एंटमोलॉजी और नेमेटोलॉजी और MSc इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी और नेमेटोलॉजी, और MSc डिग्री इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी और नेमेटोलॉजी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी में आपका MSc डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए, MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और MSc डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वीट साइंस में आपको MSc इन एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, MSc डिग्री इन बॉटनी विद वीट साइंस एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टेन्योर जो रहेगा आपका 6 मंथ एक्चुअल
इंगेजमेंट रहेगा, ठीक है। जो STO है उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 53,000 रुपये मिलेगी, और TO उसमें मिलेगी आपको 37,000 रुपये मिलेगी। नो अदर अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा, लाइक जैसे कि HRA मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट का मिलता है, ठीक है, हाउस मिलता है, अलाउंसेस, ये आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एज लिमिट जो है देखो, अब STO के लिए जो एज लिमिट दे रखी है इन लोगों ने 40 साल फॉर मेल कैंडिडेट और 45 फॉर फीमेल कैंडिडेट या थर्ड जेंडर, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 35 ईयर फॉर मेल कैंडिडेट और 40 साल फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। ST/SC कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, इनको 5 साल का दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई है, ठीक है। कंसिलिंग और फैक्ट और कंसेविंग एनी सेल भी लीड टू डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आपको। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट STO और TO कैन बी डिसकंटिन्यूड ऑइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ एट एनी टाइम बाई इशू ऑफ 1 मंथ नोटिस, और ठीक है, ये आप भी यदि कोई सा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है, ठीक है, तो ये आपको 1 मंथ का नोटिस देकर आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो कोई मतलब का है नहीं, ये लीव और अदर कंडीशन से कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जो PDF है इसमें देखो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। आपको ऑनलाइन से जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म को निकला लेना है और इसको आपको भर देना है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर जो आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें आपका पोस्ट अप्लाइड किसके लिए आप कर रहे हो, ठीक है, चॉइस ऑफ प्लेस पोस्टिंग, फुल नेम आपका, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंटरव्यू, वेदर बिलोंग टू, किस मैरिटल स्टेटस आपका है, क्या है, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डाल देना आपका इसमें आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक 10th है, 12th है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टरल है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। आपने नेट क्वालिफाई किया है या नहीं, येस नो में आपको इसमें डाल देना है। एक सेकेंड, ठीक है, आपने कौन सा नेट क्वालिफाई किया आपको ये भी डाल देना है। और इसमें सारी चीज़ें ये आपको दे रखी है, आपको इस फॉर्म को फिल करके आपको साथ में ले जाना, किस डेट को ले जाना है आपको, ये यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है। आई होप आप लोगों को पूरा जो नोटिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी इशू होता है तो आपकी ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट बॉक्स में भी आपको ये पिन मिल जाएगी, आप वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ रही हो, नोटिफिकेशन जो रियल होते हैं, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं दिखाए जाते हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।